आई कि आज मुझे धमकी दी है इन्होंने डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर मुन्ना जी, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि हम तेरा देख लेंगे, हम तेरे को निकाल देंगे क्योंकि तू आरएसएस की मेंबर नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पारक के लिए आरएसएस कहाँ से आ गई बीच में। मुझे धमकी, मेरे पास इसके सबूत हैं इस बात के कि मुझे थ्रेट दी गई है कि तू आरएसएस की मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, वहां से फोन आया कि तुमने ये प्रधान क्षमा मुल्क किस लिए रखी है। मैं रखी नहीं गई, मैं यहाँ की एज ए बहुत इज्जतदार मेंबर हूँ यहाँ की। तो इन्होंने हर किसी को अपना गुलाम बना लिया है, क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोग आरएसएस के होंगे या क्या होगा। ये हमने RWA हमारी एक संस्था बनाई गई थी जो इस पार्क की देखभाल के लिए हमें ADC सर ने बनवाई थी, और उन्होंने यही कह के बनवाई थी कि हम लोग पार्क का ध्यान रख सकेंगे। ध्यान भी रखा जा रहा है, ऐसा नहीं। हमने पूरा तन मन धन से, धन भी लगाया है, हमने तन मन धन से यहाँ पूरी सेवा की है पार्क की। मैं आगे भी करती रहूँगी, मैं पहले भी करती थी। पर जो यहाँ के प्रधान हैं नंद किशोर मुन्ना जी, तो वो पहले दिन से मुझे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे उप प्रधान की पदवी दी। मैं पहले, हम प्रधान हमने उनको इसलिए बनाया कि वो बुजुर्ग हैं, पुत्र तुल्य हैं, इसीलिए पूरा आदर सम्मान भी दिया। पर उन्होंने बदले में मुझे दूसरे दिन से मेरी जलील कर रहे हैं, मुझे दूसरे दिन से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान थी, ये लगभग 1 महीना हो गया मुझे सहन करते करते। बीच में मैं 2 बार बीमार भी पड़ गई टेंशन ले लेकर। रोज़ मैं आती अपना टाइम खराब कर रही थी यहाँ पे। ये मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे, मैं रजिस्टर मांगो रजिस्टर नहीं दे रहे, कोई कार्रवाई कुछ तरह का कुछ भी दिखाने की कोशिश बिना पूछे। अच्छा, वर्कर से राम राम भी नहीं करने दे रहे थे, मतलब किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। दिक्कत ये आई कि आज मुझे धमकी दी है इन्होंने डॉक्टर साहब ने, जो डॉक्टर मुन्ना जी, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि हम तेरा देख लेंगे, हम तेरे को निकाल देंगे क्योंकि तू आरएसएस की मेंबर नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पारक के लिए आरएसएस कहाँ से आ गई बीच में। मुझे धमकी, मेरे पास इसके सबूत हैं इस बात के कि मुझे थ्रेट दी गई है कि तू आरएसएस की मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, वहां से फोन आया कि तुमने ये प्रधान क्षमा मुल्क किस लिए रखी है। मैं रखी नहीं गई, मैं यहाँ की एज ए बहुत इज्जतदार मेंबर हूँ यहाँ की। तो इन्होंने हर किसी को अपना गुलाम बना लिया है, क्योंकि हो सकता है कि बाकी लोग आरएसएस के होंगे या क्या होगा। ये किसी तरीके का कोई यहाँ पर किसी को कुछ दिखाते नहीं है भी हम कितना दे रहे हैं, ताकि किसी को पता ना चल सके। मुझे नहीं पता इनकी मंशा क्या है, पर मुझे इन्होंने आज आरएसएस की इन्होंने धमकी दी है कि अगर आप आरएसएस के लिए उल्टी पोस्ट करते हो फेसबुक पे या कुछ भी करते हो या कुछ भी विपक्ष में बोलते हो तो वो हमें पसंद नहीं है, हम पार्क में आपको नहीं। ADC साहब से बात हुई, क्या कहा भी इन्होंने? ADC सर का, उनका तो ये है ना, उन्होंने तो हमें अच्छा समझ के दिया था, सबको पार्क दिया। उनका ये नहीं है, वो तो कह रहे हैं भी अगर आपको यहाँ पे नहीं जम रहा, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप बेशक इस्तीफा दे दो, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही थी यहाँ पे। मैं आरएसएस को ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत स्वाभिमानी औरत हूँ। मैं सिर्फ मेरा माँ बाप के आगे झुका है या मेरे बड़े बुजुर्गों के आगे झुका है। मैं ऐसे आरएसएस की संस्था के लोगों के आगे सिर्फ अपना जिन नहीं झुकाऊंगी। ये चाहते थे कि सिर झुका के हमारे साथ काम करे और हमारे आगे बिल्कुल बोले बिना। मुझे कहते हैं आप बैठे रहो, बोलने की जरूरत नहीं है, आपका